आपने कही इमरजेंसी के दौरान और आज के समय बताइए। एक दौर था जब आप सिर्फ ये कहते कि इंदिरा गांधी सरकार हटानी है और जेल और कोई सुनवाई नहीं। आज दौर है कि मोदी तेरी कबर खुदेगी, मर जा मोदी, इस हिटलर की मौत, फलाने की मौत, बोटी बोटी काट डालूंगा। और उसके बाद जलवाए जलाल से सहारनपुर में सांसद है जो पहले सपा के थे, इमरान मसूद, बोटी बोटी काट डालो फ्लेम वाले, उनको राहुल गांधी जी बड़े श्रद्धापूर्वक लेकर कांग्रेस में आए और सांसद बना दिया। और उसके बाद तुलना करते हैं महोदय, आज सोचिए इतनी सिंपल बात नहीं है, इमरजेंसी क्यों लगी थी। इंदिरा जी भारत के इतिहास की इकलौती प्रधानमंत्री है जिसका चुनाव अवैध घोषित कर दिया गया। अवैध घोषित करने के बाद उन्होंने देश में इमरजेंसी लगाई और रेट्रोस्पेक्टिव एस्पेक्ट से सारे के सारे कानून बदल दिए। और दोबारा सत्ता में कैसे आई, मैं देश को याद दिला देना चाहता हूं। उनके लिए इंदिरा गांधी की रिहाई के लिए प्लेन हाईजैक किया गया, पटना से दिल्ली आने वाला प्लेन। यह जनवरी 1979 की बात है, दिसंबर 1978 की बात है। और उन दोनों हाईजैकर्स ने यह मांग की कि इंदिरा गांधी को जेल से रिहा किया जाए उसके बाद। और जब 80 में सत्ता में आई तो दोनों सांसद और विधायक बने। देश में पहली बार इन्होंने व्यवस्था यह बनाई और आकर आज कहते हैं कि हम संविधान की बात करते हैं। इसीलिए मैंने बताया ना, सुप्रिया जी ने एनएसी का जवाब दिया ना। और मैं याद दिलाना चाहता हूं, सोनिया जी को इस्तीफा देना पड़ा था यूपीए 1 में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मुद्दे पे। वो एनएसी की चेयरमैन भी थी और सांसद भी थी। याद करिए, इस्तीफा देना पड़ा था। पहले जय बच्चन को हटाया था, फिर उनको इस्तीफा देकर रिएलेक्ट होकर आना पड़ा था। संविधान का मजाक शुरू से लेकर और 2014 तक लगातार मैंने कम से कम 5-6 उदाहरण बताए हैं और मेरा पूरा विचार है इनके पास किसी उदाहरण का कोई टेक्निकल जवाब नहीं होगा। अभी इधर उधर की बातें की जाए। सुप्रिया जी ने कहा कि आज की तस्वीर बहुत अलग नजर आ रही थी। बिल्कुल, ये बहुत अलग तस्वीर नजर आ रही थी। वो लोग हाथ में संविधान लेकर खड़े थे जिन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ा दी थी। इसी 25 जून को इस देश में वो स्थिति बनी थी कि सारा विपक्ष जेल में था। वो तो छोड़िए, नागरिकों के अधिकार समाप्त कर दिए गए थे। पुलिस आकर आपको जेल में डाल देगी और आप कोर्ट नहीं जा सकते थे। यही संविधान उन लोगों के हाथ में जब दिखता है तो ये बहुत दुखद और विडंबनापूर्ण लगता है। और इतना ही नहीं था, अगर कोई बस स्टैंड पे खड़े होकर भी कह दे कि इंदिरा गांधी की सरकार बदलनी है तो डीआईआर, डिफेंस ऑफ इंडिया रूल के तहत उसको अनिश्चित काल के लिए जेल में डाला जा सकता है। यह वो सरकार थी जिसने वो स्थिति उत्पन्न की थी जिसमें कोर्ट की प्रोसीडिंग में सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि अगर जज ने यह कहा कि आप क्या कह रहे हैं कि सरकार किसी को गिरफ्तार कर लेगी तो हम देखते रहेंगे, तो सॉलिसिटर जनरल ने कहा मिलॉर्ड, अगर सरकार किसी को, अगर पुलिस गोली भी मार देगी तो आप देखते रहने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। ये उन लोगों के हाथ में संविधान है जिन्होंने, जिनके तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष ने नारा दिया था इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया। ये देवकांत बरुआ का नारा था जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जिसके आज तक माफी नहीं मांगे। और युवा पीढ़ी को याद दिलाना चाहता हूं, 42वां संविधान संशोधन जानते क्या था? 40 आर्टिकल बदले गए थे, 14 आर्टिकल नए जोड़ दिए गए थे, 2 चैप्टर नए जोड़ दिए गए थे। और संविधान की उद्देशिका प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था, वो बदल दिया गया था। उनके हाथ में जब संविधान दिखता है तो बहुत दुखद लगता है। और लेटेस्ट गवर्नमेंट में देख लीजिए, संविधान के अनुसार इस देश की हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव बॉडी कौन है? यूनियन कैबिनेट। यूनियन कैबिनेट के ऊपर नेशनल एडवाइजरी काउंसिल किसने बनाई थी? वो संविधान का मौखौल नहीं था क्या? ठीक है, जिसको सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक था। वो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन की फोटो में बड़ी बड़ी लगती थी, विदेशी मेहमानों से वो मिलते थे बड़े बड़े। अरे आप तो